पहले सुबह से ही निकलकर हम दरभंगा की जनता, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों के विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा एसएसपी विकास वैभव का कार्यकाल कैसा रहा? दरभंगा जनता ने उन्हें सुपरस्टार बनाया। कहना था कि जिस तरह अपराध पर अंकुश लगाते हुए पूरे जिले की विधि व्यवस्था को एक मुकाम तक पहुंचाया, आम शहरी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। ऐसे में विकास वैभव के अचानक तबादले ने आम जनता के दिलों को चोट पहुंचाया है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी का भी कहना था कि उनका साथ अगर कुछ और मिलता तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी विकास वैभव, जिनका तबादला हो चुका है और वो जाने की तैयारी में भी हैं, हमारे साथ कुछ दुख बांट रहे हैं, सुख बांट रहे हैं आपके लिए। और हमें से कैसा महसूस कर रहे हैं? तबादला होने की संभावना तो बहुत दिन से थी, क्योंकि मैंने जब रोहतास में थे तभी इसमें अप्लाई किया था। दरभंगा में काम करने में काफ़ी अच्छा लगा। जो समय बीता यहाँ पर लोगों का स्नेह भी काफ़ी मिला और कई अच्छे काम भी पुलिस के द्वारा हुए। दरभंगा जिला काफ़ी अलग तरह का जिला है और इसमें काफ़ी तत्पर होकर काम करने की आवश्यकता थी। बहुत सारी घटनाएं घटी जिस पर हम लोग बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। तो अच्छा लगा। ओवरऑल एक पुलिस पदाधिकारी के रूप से काफ़ी अनुभव मिला है। अगर हम बताएं, कांडों के अनुसंधान में त्वरित गति से जिस तरह टीम बना करके इन्होंने थाना प्रभारियों का नेतृत्व किया, और इस हिसाब से चाहे नेहरा तेहरा कांड, हत्याकांड हो, चाहे जिले में और भी कई जगह घटनाएं घटी हों, त्वरित कार्रवाई होने की। एक अहम सवाल, क्या आप महसूस कर रहे थे जो पहले यहाँ के जो पुलिसिंग थी वो पहले की, उसमें क्या कुछ और आपने किया? जैसे कि हमने देखा कि कई थानों का आपने औचक निरीक्षण किया, थानों ने उन्हें आपने लाठी तक चलाना बताया कि किस तरह जो मूवमेंट होता है उससे बचने के लिए क्या किया। लेकिन मेरा प्रयास यही रहा कि पुलिस का अपना जो बेसिक काम है उसमें बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किए बिना अपना बेसिक काम को अच्छे से करे। सबसे यहाँ जो दिक्कत देखी गई थी, FIR करने में आम आदमी को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जिस समय मैं आया था उस समय लगभग 40% FIR कोर्ट कंप्लेंट के माध्यम से हो रही थी। तो पहला काम इस पर हम लोगों ने पहली क्राइम मीटिंग के बाद से ही निर्णय लिया था कि इसमें FIR में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई आते हैं उनका FIR दर्ज हो जाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस समय अब करीब 9 महीने के बाद हर थाने में काफ़ी खुलकर आम आदमी की FIR कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरा, एक आम आदमी से मिलने का समय हम लोगों ने निर्धारित किया कि प्रतिदिन मिलेंगे। काफ़ी लोग आने लगे। धीरे धीरे यह भी देखा गया कि काफ़ी लोगों की समस्याएं निष्पादित होती जा रही हैं। तो इससे लोगों से एक अच्छा जुड़ाव बना, लोगों से दुख सुख बांटने का मौका भी मिला। और ओवरऑल एज अ पुलिसमैन मुझे लगता है आई ग्रो अप। सबसे अहम बात आपने भी देखी होगी, और आप सबसे अहम बात थी कि आपने जब चाहा तब एसएसपी विकास वैभव से अपनी समस्याओं को रखा, उनके समक्ष रखा। उनसे जाकर के मिलने में आपको कतई ये अनुभव नहीं हुआ कि आप जिसके समय अपनी फरियाद रख रहे हैं वो एसएसपी हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि उसी जनता दरबार में अगर कोई फरियादी आता है और प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई किसी थाने के द्वारा, तो थाना प्रभारी पर कार्रवाई भी हुई है। सबसे पहला एसएसपी विकास वैभव जब यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने पहला कार्य किया था कि दरभंगा की जनता को सुरक्षा देने के लिए देर रात अगर ट्रेन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, तो उन्होंने पुलिस बस सेवा का शुरुआत किया था। तो क्या उस समय क्या सोच थी आपके मस्तिष्क में जिससे आप जनता के लिए आपने किया? जिस समय जिले में आया था तो यहाँ की लूट और डकैती की घटनाओं को देखने पर लगा कि रात में लोग उतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कुछ घटनाएं घटी थी उस समय, जो स्टेशन के आसपास लोग निकले थे उनसे चुनौती की। उसी को देखते हुए ये प्रयोग मैंने पहले भी किया था। यहाँ भी हम लोगों ने आते ही इसको किया है और काफ़ी सफलता से बस चल रही है। दूसरी बात हम करेंगे, दरभंगा की जनता को आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ देखा, हर पहलू पर देखा, हर क्षेत्रों में देखा। यहाँ से लेकर के कुछ ऐसा स्थान तक हो, लोग आपसे मिलने आए, अपनी समस्याओं को रखा। कैसा महसूस करते हैं यहाँ के लोगों के विषय में, आप क्या कहते हैं? यहाँ पर अभी दरभंगा में छोटे छोटे विवादों की संख्या बहुत ज़्यादा है। खास करके पारिवारिक विवाद आपस में, भाई भाई में, पटीदार लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर हो रहे हैं, जिसमें छोटी बातें बढ़कर कोर्ट में भी चली जाती हैं, कोर्ट से हाई कोर्ट चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सामाजिक पहल की ज़रूरत है। जहाँ गांव में ही छोटे छोटे विवाद हैं, उनको मिल बैठकर अगर लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। और जो छोटे छोटे विवाद हैं उसमें आपसी प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर बहुत विवादों को हल करने का प्रयास करना चाहिए।
इसी के तहत इन्होंने एक कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था की थी, जिसमें हर थाने में ये कहा गया था कि थाना प्रभारी अपने आसपास के जो बुद्धिजीवी हैं और आम लोगों को थाने पर बुलाए और थाना जो है सो उन लोगों के साथ मिलकर कार्य करे, ताकि लोगों में एक भय जो थाने में जाने का जो भय था वो दूर हुआ। तो इसका उद्देश्य क्या था और उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? बिल्कुल उद्देश्य यही था कि जो स्थानीय वरीय नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लोग मिलकर जो विवाद हैं उनको निपटाने में लोगों की मदद करें और उनका परामर्श लेकर, उनका सहयोग लेकर लोग आपसी विवादों का निपटारा करें। साथ ही साथ जो वरीय नागरिक हैं उनके वेलफेयर में जो समस्याएं आ रही हैं उसको में भी पुलिस एक भागीदार बने, एक माध्यम बने और वरीय नागरिकों के दुखों को जहां उसका निवारण हो सकता है उसमें आवश्यक सहयोग करें। उसमें कुछ हद तक सफलता मिली, बट इसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। बहुत ज़्यादा समय हम लोग भी बाद में इसको अच्छे से नहीं दे पाए, लेकिन एज एन आइडिया सब थानों में ये लॉन्च हुआ था और इसमें लोग जुड़े हैं। इसको और लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में लोग मिलकर विवादों के निपटारे का एक अच्छा माध्यम बना सकते हैं। अहम बात और भी कहना चाहेंगे कि सबसे जो पुलिस जो है विभिन्न थाने के जो पुलिस थे कभी भी संकट में थे तो वो जैसा उन्होंने कहा है कैमरा पर कि वो उनसे सुझाव लेते थे और उनके सुझाव पर ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा और क्राइम में जो क्राइम कंट्रोल में जो कार्य किया वो उनकी ही देन थी। उनका कहना है कि अगर कुछ दिन और रहते तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता और सबों ने कामना की है, सभी थाना प्रभारी या पुलिसकर्मी कामना की है कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और उन्हें याद करते रहें। आप क्या देखते हैं जो आपकी टीम वर्क है जिनको आपने बहुत अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला है और ख़ास करके जितने भी लोग मिले तो उसमें मुझे लगता है कि जब जा रहा हूँ तो ऐसा किसी को अफसोस नहीं होगा। जो हमें कार्रवाई भी करनी पड़ी तो उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की हानि पहुँचाने नहीं था, परंतु उन्हें सिखाना था कि किस प्रकार से कौन सा काम होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों से भी काफ़ी सीखने का मौका मिला है। सभी लोग बहुत अच्छे से काम किए और आने वाले समय में जो रिश्ता बना है रहेगा। ये थाना प्रभारियों की विचार थे, लेकिन हम बता दें कि दरभंगा की जनता ने सुपर स्टार माना है दरभंगा एसएसपी। अब पहली बार अगर हम इतने दिनों में कई एसपी के कार्यकाल को देखे हैं तो पहली बार दरभंगा की जनता की दिलों की आवाज़ आई है। उनका कहना है कि एसएसपी विकास दुबे ने जिस तरह कार्य किया है, कार्यशैली उनका जिस तरह था, जिस तरह लोगों की मदद में वो आगे आते रहे हैं, तो उनका यहाँ से जाना लोगों को थोड़ा सा खटक रहा। लोगों के मन में ये है कि अगर वो रहते यहाँ पर तो उन्हें अपनापन महसूस होता, वो कार्य करते। तो क्या सोच तो हो गया, कितना पूछेगा। दरभंगा की जनता ये चाह रही थी कि अभी आप कुछ दिन रहते, काफ़ी दुख हुआ है उन्हें इस बात को, क्योंकि आप उनके दिलों पर छा गए थे। तो आपने ये जो निर्णय लिया, आपने खुद मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन दिया था कि वो केंद्रीय पर, क्या आप सोच के इसमें? देखिए, पुलिस पदाधिकारी के रूप में काम करने का मौका बिहार में काफ़ी मिला है। दरभंगा के अलावा और जिलों में भी पुलिसिंग के काफ़ी अनुभव मिले हैं। अब एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में और भी अनुभव केंद्र सरकार में, खास करके जहां मैं जा रहा हूं एनआईए में राष्ट्रीय लेवल पर काम करने का मौका मिलेगा। यहां केवल बिहार के क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी ले रहा था, वहां जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाधक हैं उस प्रकार के आतंकवादियों का और अन्य अपराधियों का पीछा करने का मौका मिलेगा, उसमें काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें निश्चित रूप से एक नया काम करने का तरीका भी सीखने को मिलेगा। एक्सपोजर ज़्यादा है, तो यही सब सोचकर मैंने उसमें ऑप्ट किया है। 4 साल के बाद फिर बिहार आने की बारी आएगी, तो जब बिहार फिर आऊँगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में काफ़ी और भी अच्छे अनुभवों को लेकर आऊँगा, जो जिनको बिहार में उतारने से भी और भी पुलिसिंग में यहाँ को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ये दरभंगा की जनता को इन्होंने ये संदेश, आश्वासन भी दिया है इनडायरेक्ट रूप से कि वो पुनः 4 वर्ष के बाद आएंगे। ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, कुछ और पुलिसिंग, कुछ और नए सुधारों के साथ आएंगे ताकि आप जनता को निश्चित फायदा पहुँचेगा। इसमें हम जानना चाहेंगे, मिथिला मंच न्यूज को आप जानते हैं, किस क्षेत्र में कैसे, क्या आपकी राय है? मिथिला मंच न्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी कई बार देखता हूँ और मिथिला के सांस्कृतिक विकास के रूप में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। हाल में आप लोगों ने एक कार्यक्रम कराया था जिसमें छोटे बच्चों की प्रतिभा को आप लोगों ने उजागर किया था, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था। तो मेरी शुभकामना है और मेरा हार्दिक इच्छा भी है कि आने वाले समय में मिथिला मंच न्यूज़ और आगे बढ़े और मिथिला क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे और इसमें अपना योगदान दे।
धन्यवाद। हमारी भी शुभकामना है और हम चाहते हैं कि ये जहां जा रहे हैं वहां निश्चित तौर पर आतंकवादियों पर अपनी शिकंजा कसेंगे, उनके बारे में जानेंगे और पूरे जिले के बाद अब पूरे देश स्तर पर कार्य करेंगे। दरभंगा की जनता की एक एक व्यक्ति की दुआएं इनके साथ हैं। ये जहां भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और देश के लिए कार्य करते रहेंगे।